समस्त मित्रों को, दोस्तों को, बहनों को, माताओं को, साथ ही साथ जो हमारे पितातुल्य बुज़ुर्ग हैं, उन सबका इस वीडियो के माध्यम से हम अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आज इस वीडियो के माध्यम से आस्था और विश्वास से संबंधित एक धार्मिक, सामाजिक, भक्तिमय वीडियो विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बना करके आप सबके कल्याण के लिए, आप सबकी भलाई के लिए यहाँ से बना करके आप लोगों की सेवा में हम समर्पित कर रहा हूँ। देखना न देखना आप सबके ऊपर है। साथ ही साथ जितने भी हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारे देशवासी इस पवित्र भूमि से हमें फॉलो करते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं, हमारे कार्यक्रम को देखने के बाद अपनी जिज्ञासा कमेंट के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से हमें शेयर करते हैं, हमारे कुशल क्षेम पूछते रहते हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्यार। सदा आप लोग जहाँ रहें, जिस स्थिति में रहें, अपने परिवार के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत करें, परिवार में सुख और शांति की पवित्र मंदाग्नि बहे। साथियों, हमारा देश जो है आस्था और विश्वास का तो देश ही है। हमारे देश में या कहिए हमारे प्रदेश में भी लगभग हर घरों में देवालय, शिवालय या मंदिर हम अपने घरों में अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार जो है बनाते हैं और सुबह शाम या अपनी दिनचर्या के हिसाब से धूप, दीप, नैवेद्य उन प्रतिमाओं के सामने हम करते हैं, जिनके सामने हमारी लगभग सारी मनोकामना जो है पूर्ण होती है। साथियों, जिस प्रकार से भक्ति की जाएगी, जिस प्रकार से वंदना की जाएगी, जिस प्रकार से प्रार्थना की जाएगी, उसी प्रकार से, उसी तरह से आपको सफलता मिलेगी। और देवी देवता, देवालय, शिवालय, मंदिर में जाने से याद रखिएगा कुछ ना कुछ जरूर आपको प्राप्त होगा, क्योंकि वह दाता का घर है और उस घर से सबका कल्याण होगा, सबका कल्याण होता है। बशर्ते एक बात का आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखें कि श्रद्धा बिना भगति नहीं हुई। जब तक हमारे और आपके अंदर श्रद्धा नहीं रहेगा, प्रेम नहीं रहेगा, विश्वास नहीं रहेगा, आस्था नहीं रहेगी, तब तक कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तो हमारे इस जीवन में तमाम ग्रंथ हैं, तमाम पुराण हैं, तमाम वेद हैं, तरह तरह के ऐसे अद्भुत अलौकिक महाकाव्य हमारे समाज में, हमारे पास हैं, जो हमें जीने की कला बताते हैं। और अगर परिश्रम किया जाए, या मान लीजिए कि अगर कहीं कोई रुकावट आ गई, व्यवधान आ गया, परेशानी आ गई, तो उस समस्या का समाधान हमारे काव्यों में, हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में विधिवत लिखा गया है। तो किस प्रकार से उन काव्यों में या उन देवी देवताओं को प्रसन्न किया जाए, उनका किस प्रकार से अनुष्ठान किया जाए, किस प्रकार से उनकी आराधना की जाए, किस प्रकार से भैया 100 बातों की एक बात, किस प्रकार से उनका पूजन किया जाए कि पूजन के प्रभाव से हम सब की मनोकामना, इच्छा, अभिलाषा पूर्ण हो। तो हमारा देश भैया आस्था और विश्वास से तो भरा ही है। आज के इस वीडियो में हम अपने भाइयों को सुंदर कांड कैसे अधिक लाभप्रद हो, पूजाएं तो
मान लीजिए तरह तरह की होती है, गौरी की, गणेश की और तमाम अनंत देवी देवताओं की होती है, लेकिन विशेष तौर पे कुछ पूजाएं हमारे समाज में बड़ी तीव्र गति से फैली हुई है, लोग करते भी हैं। जैसे सुंदरकांड का पाठ, श्री रामचरितमानस का पाठ, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, शनि चालीसा न आदि तो करते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम अपने भाइयों को, जो घर घर में बहुत से लोग देवी के भक्त होते हैं, बहुत से लोग हनुमंत लाल जी के भक्त होते हैं, बहुत से भैया भगवान आशुतोष के शिष्य होते हैं, तो अपनी अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ लोग अपने अपने आराध्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो आज हम सबसे पहले जो इस कलयुग में, कराल कलयुग में, जिन्हें भगवान तथा देवी सीता ने आशीर्वाद दिया है कि अजर अमर गुण निधि सुत होहूँ और करहूँ बहुत रघुनायक छोहूँ, तो पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही, महावीर बिनो हनुमाना, राम जास जसा बखाना। तो आज हम विशेष तौर पे बजरंगबली से संबंधित, सुंदरकांड से संबंधित इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे कि किस प्रकार से आप सुंदरकांड का पाठ करें ताकि वह प्रभावशाली हो, शक्तिशाली हो, और आप उस पाठ को करें तो आपको सफलता प्राप्त हो। देखिए, हनुमान जी और उनके सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, बाहुक अष्टक आदि का पाठ बहुधा हिंदू घरों में भैया होता है या अक्सर सुना जाता है कि फला जगह सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, फला जगह ऐसा हो रहा है, तो सुना जाता है। हनुमान जी कलयुग में सर्वाधिक जागृत देवता बंधु माने जाते हैं। और भैया जो भक्त होगा, ऐसा नहीं हनुमंत लाल जी का नाम नहीं जानता होगा। और यह अमर और चिरंजीवी हैं, हमने पहले ही चर्चा की। इनकी आराधना यदि नियमान अनुसार श्रद्धा भक्ति से की जाए तो निश्चित लाभ बंधु होता है। कुछ सावधानियां और विशेष जानकारियां हम अपने श्रोताओं को, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपनी माताओं को, या कहिए भैया पाठकों को, जो लोग पाठ करते हैं उनको इस संबंध में देने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि कैसे हनुमान जी की, पवन पुत्र की आराधना और सुंदरकांड का पाठ क्या कहते हैं आपके लिए अधिकतम लाभप्रद हो। ऐसा क्या करना चाहिए कि सुंदरकांड से आपकी सभी समस्याओं का निराकरण हो, समाधान हो और आपको खुशहाली प्राप्त हो, आपका पाठ सफल हो। तो ऐसी चर्चाएं हम इस वीडियो में हम करने चल रहा हूं। देखिए साथियों, हनुमान आराधना में सुंदरकांड के पाठ को सदैव से विशेष स्थान जो है दिया जा रहा है, क्योंकि इस खंड में हनुमान की अतुलनीय बुद्धि, बल, विवेक जो है दिखाई देता है। और भैया जिसके पास सब कुछ रहेगा उसी को तो लोग पूजेंगे, जिसके पास कुछ नहीं रहेगा उसके पास उसकी कौन सेवा करता है, कौन उसका नाम लेता है। रामचरितमानस भगवान राम के जीवन पर आधारित है और इसमें सुंदरकांड खंड जो है भगवान हनुमान से विशेष रूप से, भगवान श्री राम के साथ साथ विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। सुंदरकांड के पाठ से हनुमान आराधना का विशेष और अद्वितीय लाभ होता है। इसके पाठ से हनुमान जी पाठकर्ता की सभी मनोकामनाएं बंधु निश्चित तौर पे पूर्ण करते हैं, सफल करते हैं, सिद्ध करते हैं। जय बजरंगबली। साथियों, सुंदरकांड का नित्य प्रतिपाठ जो है करना हर प्रकार से लाभदायक, सिद्धिदायक, सफलदायक होता है। इसके अनंत लाभ हैं, एक नहीं अनगिनत लाभ हैं सुंदरकांड का पाठ करने से। इस पाठ को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक लगाकर, जलाकर करने से अधिक फल प्राप्त होता है। हनुमान जी के सामने जो है अधिक फल प्राप्त होता है। सुंदरकांड एक ऐसा पाठ है जो कि हर प्रकार की बाधा
और परेशानियों को खत्म समाप्त कर देता है। और यह पूर्णतः सत्य है, सही है। आप इसे रोज अगर नहीं कर सकते हैं तो आप मंगलवार इसे कर सकते हैं। सुबह नहीं तो आप शाम के समय कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपका पाठ जब तक चले ना तो मांस मदिरा का सेवन करें, ना ही अपने घर में मांस मदिरा लाएं या किसी को खाने दें। जब तक पाठ हो आपको ब्रह्मचर्य और सदाचार का पालन करना चाहिए बंधु, क्योंकि हनुमान जी परम सात्विक देवता हैं। नहीं तो आप कहेंगे कि विनोद दुबे ने तो ऐसा भैया बता दिया, कोई चमत्कार ही नहीं हो रहा है। तो इस बात का जब तक आप नियम पालन नहीं करेंगे कुछ भी आप सफल नहीं कर पाएंगे। ज्योतिषियों के अनुसार भी सुंदरकांड का पाठ एक अचूक उपाय है। ज्योतिषियों के द्वारा उपाय के तौर और अक्षर जो है बताए गए हैं या बताया जाता है, उन लोगों के लिए विशेष फलदायी होता है जिनकी जन्म कुंडली में मंगल नीच का है, पाप ग्रहों से पीड़ित हैं, पाप ग्रहों से युक्त हैं या उनकी दृष्टि से दूषित हो रहा है। मंगल में अगर बल कम हो, अगर जातक के शरीर में रक्त विकार हो, अगर आत्मविश्वास की बहुत कमी हो, अगर मंगल बहुत ही क्रूर हो तो आपको यह पाठ आपको निश्चित तौर पे राहत देगा। अगर लगन में राहु स्थित हो, लगन पर राहु या केतु की दृष्टि हो, लगन शनि या मंगल के दुष्प्रभावों से पीड़ित हो, मंगल अगर वक्री हो या भैया गोचर में मंगल के भ्रमण हैं, अगर कोई कष्ट आ रहा हो, शनि की 7.5 हो, ढैया से आप परेशान हो, तो पाठ अचूक फलदायक है। अगर आप शनि की 7.5 से ढैया से भी परेशान हैं तो आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सुंदरकांड पाठ के करने से घर में आपके सकारात्मक ऊर्जा का आगमन और नकारात्मक ऊर्जा का क्षरण होता है, जिससे बहुविध खुशहाली आती है। सुंदरकांड के पाठ से साथियों लाभ, क्योंकि हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे परिवार में अगर लाभ नहीं होगा देवी देवताओं की सेवा करने से, तो मनुष्य जो है कभी भी उनकी वंदना अर्चना नहीं करेगा। इसलिए साथियों सुंदरकांड का पाठ करने से विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलता है। ये आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करता है और परीक्षा में अच्छे अंक लाने में मददगार होता है। बुद्धि कुशाग्र होती है साथियों। इसका पाठ मन को शांति और सुकून मित्रों देता है। मानसिक परेशानियों और व्याधियों से ये छुटकारा दिलाने में बहुत ही कारगर है भैया, याद रखिएगा। जिन लोगों को गृह क्लेश हो, गृह की समस्या हो, घर की समस्या हो, इस पाठ का नियमित अध्ययन करें, विशेष फल मिलता है। अगर घर का मुखिया इसका पाठ घर में रोज करता है तो घर का वातावरण बंधु अच्छा बना रहता है। घर में अपने आप में कोई भी नकारात्मक शक्ति दूर करने की सुंदरकांड में अचूक उपाय हैं। घर में भूत प्रेत का भी समावेश नहीं होगा। अगर आप सुनसान जगह पर रहते हैं और किसी अनहोनी का डर लगा रहता है तो उस स्थान पर या उस घर पर सुंदरकांड का रोज पाठ करने से हर प्रकार की बाधा से मुक्ति मिलती है और आत्मबल साथियों बढ़ता है।
जिनको बुरे सपने आते हों रात्रि में, अनावश्यक रूप से डर लगता हो, इसके पाठ से निश्चित तौर पे आराम मिलता है। जो लोग कर्ज से परेशान हैं उनको ये पाठ शांति भी देता है, सुकून भी देता है और कर्ज मुक्ति में सहायक भी होता है। साथियों, जिस घर में बच्चे माँ पिताजी के संस्कार को भूल चुके हों कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा संस्कार क्या है, इन चीज़ों को अगर भूल चुके हों, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, गलत संगत में लग गए हों और माँ पिताजी का अनादर करते हों, अपमान करते हो अपने माता पिता के, वहाँ भी यह पाठ निश्चित तौर पे बंधु लाभकारी होता है। किसी भी प्रकार का मानसिक या शारीरिक रोग भले क्यों ना हो, इसका पाठ लाभकारी होता है। साथियों, भूत प्रेत की व्याधि से भी इस पाठ को करने से स्वतः ही वह व्याधियाँ जो है, वह परेशानियाँ जो है बंद दूर हो जाती है। नौकरी में प्रमोशन में भी यह पाठ विशेष फलदायी होता है। घर का कोई भी सदस्य घर से बाहर हो, आपको उसकी कोई जानकारी मिल पा रही या नहीं भी मिल पा रही है, तो भी आप अगर इसका पाठ करते हैं तो संबंधित व्यक्ति की निश्चित ही रक्षा होगी और आपको चिंता से भी राहत होगी। साथियों, इसके अलावा ऐसे बहुत से लाभ सुंदरकांड से मिलते हैं। आप सभी इस पाठ का लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस कर सकते हैं। भैया, आपको यदि कभी सुंदरकांड से कम लाभ मिलता है या कभी कभी लाभ नहीं मिलता, तो इसमें आपके द्वारा कोई त्रुटि की भूमिका हो सकती है। हमने पहले ही बताया ना, इस बात का ध्यान रखें कि आपको अगर सफलता नहीं मिल पा रही, कहीं कोई त्रुटि है या नियमों की अनदेखी हो सकती है। ध्यान दीजिए, हनुमान जी एक अति सौम्य, सकारात्मक और उग्र पराक्रमी शक्ति हैं। अतः इनकी उपासना में नियम और सावधानियां आवश्यक होनी चाहिए। हनुमान उपासना संबंधी कुछ सावधानी और नियम हम बता रहे हैं और आपको सुंदरकांड से सर्व मनोकामना पूर्ति का प्रयोग भी बता रहे हैं। यद्यपि सुंदरकांड का पाठ से सुख, समृद्धि, शांति प्राप्त होती और नकारात्मक प्रभावों, संकटों का साथियों नाश होता है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, किंतु किसी एक समस्या या विषय पर पूर्ण और निश्चित सफलता हेतु कुछ विशेष नियम और प्रयोग हैं जिनसे किसी समस्या का निश्चित निराकरण किया जा सकता है। अब सुंदरकांड से सभी कामनाएं अवश्य पूर्ण होती है भैया, अवश्य पूर्ण होती है, किंतु विशेष उद्देश्य के लिए हनुमान जी को लक्ष्य दिखाना पड़ता है। ध्यान दीजिए, जब तुलसीदास जी को बाहु पीड़ा ने परेशान किया तो उन्होंने हनुमान आराधना के लिए हनुमान बाहु की रचना की, जबकि वह स्वयं सुंदरकांड आदि के रचयिता थे। इसी प्रकार सुंदरकांड से विशेष विषय की कामना हेतु हनुमान जी को भैया विषय या समस्या याद दिलाने के लिए सुंदरकांड के पाठ को विशेष मंत्र श्लोकों से संपुटित करने पर हनुमान जी की ऊर्जा लक्ष्य पर केंद्रित होती है। सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी का गुणगान है, जिसमें संपुटित श्लोक या मंत्र का प्रयोग उन्हें विशेष दिशा निर्देश जो है देता है। जैसे दोहा, चौपाई और श्लोक के बीच यदि और श्लोकों का प्रयोग किया जाए तो निश्चित तौर पे फायदा होगा। हमारे कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से, जिस विधान से आप हनुमान जी की आराधना करेंगे, उसी प्रकार से आपको सफलता प्राप्त होगी। तो इससे हनुमान जी की ऊर्जा शत्रु विनाश के लिए विशेष कार्य करेंगे। यद्यपि अन्य लाभ भी अपने आप होंगे, इस तरह के कार्य विशेष के लिए
उपयुक्त श्लोक या मंत्र हर चौपाई, दोहे और अन्य श्लोकों के बीच लगाकर सुंदरकांड को भैया संपुटित किया जाता है और वह कार्य विशेष की सफलता निश्चित हो जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देना चाहते हैं कि जिसके बारे में शायद आपने सोचा तक ना हो, सोचा तक ना हो। आप अपने पाठ के पूर्व संकल्प जरूर लें, और जब तक आप संकल्प नहीं लेंगे कोई आनंद नहीं आएगा। संकल्प माने भैया प्रतिज्ञा होती है कि इस कार्य को मैं करूँगा, इतना करूँगा, और इतना करने के बाद निश्चित तौर पे आपको सफलता प्राप्त होगी कि आप अमुक कार्य विशेष की सिद्धि के लिए सुंदरकांड का पाठ करने जा रहे हैं। हनुमान जी आपकी मनोकामना पूर्ण करें। बिना संकल्प लिया या किया हुआ पाठ निष्काम संकल्प के अंतर्गत अथवा भैया मात्र सामान्य स्मरण के अंतर्गत आ जाता है, जिससे उद्देश्य विशेष की ओर ऊर्जा ना लगाकर पूर्ण लाभ नहीं देता। अतः हाथ में जल अक्षत पुष्प लेकर संकल्प करके पाठ करें। और जब तक आप भैया संकल्प नहीं करेंगे, संकल्प के साथ हनुमंत लाल जी की आराधना नहीं करेंगे, बांध लेंगे, जिसे आप संकल्प के माध्यम से बंध रहे, उसी प्रकार से मानिए आप हनुमंत लाल जी को बांध लेंगे कि प्रभु मैं आपकी इतनी सेवा करूंगा। अब इससे भी महत्वपूर्ण बात, आप किसी अन्य से पाठ कराने की बजाय या किसी अन्य का पाठ सुनने की बजाय खुद आप ही पाठ करें। किसी अन्य का पाठ सुनने से आप में भक्ति भले जगे, पर इससे बहुत अधिक भैया आपको लाभ नहीं होगा। इसका लाभ तभी है जब आप खुद पाठ करने का प्रयास करें, या जब आप खुद ही पाठ करने में सक्षम हो। तो किसी अन्य का पाठ सुनने से आपको क्या लाभ हो जाएगा? आप द्वारा बोला गया हर शब्द अमर हो जाता है और करोड़ों वर्ष बाद भी उसे सुना जा सकता है। आज के ही विज्ञान ने इसे प्रमाणित कर दिया है कि और ऐसे यंत्र तक बन गए हैं कि भैया जिनसे लाखों वर्ष पूर्व बोले गए महापुरुषों आज के वाक्य पकड़े और यथावत सुने जा रहे हैं। तो आप द्वारा बोला गया हर शब्द ब्रह्मांड में प्रसारित हो जाता है, और यह जब उस संबंधित शक्ति या ऊर्जा के संपर्क में आता है तो वह ऊर्जा बोलने वाले की ओर आकर्षित होती है। इसी प्रकार जब आप खुद पाठ करते हो तो हनुमान जी की ऊर्जा आपकी ओर खींचती है और आपसे जुड़कर लाभ देती है। बस पाठ बीच में छोड़े नहीं और लगातार कुछ बार निश्चित दिन और समय तक करते रहें। एक बात और, आप खुद पाठ करते हैं तभी हनुमान की ऊर्जा आपके शरीर के संबंध चक्र से जुड़ती है और आपको अस्थायी लाभ होता है। किसी अन्य का पाठ सुनने से ऐसा नहीं होता, क्योंकि पाठ करने पर होने वाली ध्वनि कंपन जब आपका होगा तभी आपके चक्र भैया आंदोलित हो सशक्त होंगे। अतः खुद पाठ करें, स्वयं आप पाठ करें, कुछ बातें और ध्यान दें। आप हनुमान की उपासना या सुंदरकांड का पाठ जिस दिन करें उस दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का आप पालन करें। मांस, मदिरा, अंडा, तामसिक भोजन, गाली गलौज, दुष्ट संगत से आप जो है दूर रहें तथा सिंदूर का, रोली का नहीं, सिंदूर का आप जो है तिलक जरूर करें, तिलक जरूर लगाएं। आप मन में अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहें और पूर्ण श्रद्धा हनुमान जी के प्रति रखते हुए पूरा विश्वास रखें कि आपका कार्य अवश्य होगा और आप पर हनुमान जी की कृपा अवश्य होगी। आपकी सफलता जो है बढ़ जाएगी।
तेज हो जाएगी। आज हमने इस 25 मिनट के वीडियो में हनुमान जी से, जो इस कलयुग में भैया विद्यमान हैं, जिनकी आज भी घर घर में आराधना की जाती, उससे संबंधित हमने एक वीडियो जनमानस की सेवा में समर्पित किया और अथक प्रयास के बाद हमने यह आलेख जो है एकत्रित किया, इकट्ठा करके आप लोगों के सामने आप सबके कल्याण के लिए, आप सबकी भलाई के लिए रख दिया। हम तो चाहते हैं कि विनोद दुबे के प्रयास से, या कहिए विनोद प्रहरी यूट्यूबर चैनल के माध्यम से आप सबका कल्याण हो, आप सब खुश रहें, आप सबकी भलाई हो। इसी से संबंधित हम निरंतर चल रहे हैं। जिसकी इच्छा हो, जिसका विचार हो, जिसको अच्छा लगे हमें फॉलो करें, हमारे इस कार्यक्रम को देखें, और जिसको भैया ना अच्छा लगे, हम किसी को ज़बरदस्ती तो दिखा नहीं सकते ना, किसी को ज़बरदस्ती तो उसमें भैया सम्मिलित नहीं कर सकते। बस हम अपना कर्म कर रहे हैं। जिन हमारे भाइयों को, देशवासियों को, बंधुओं को, मित्रों को हमारा विचार, हमारा कार्यक्रम, हमारा भैया गुणानुवाद अच्छा लगेगा, वही जुड़ेंगे। और जो हमसे जुड़ेंगे निश्चित तौर पे भगवान भोलेनाथ, देवादिदेव भगवान आशुतोष, वेद माता गायत्री, सरस्वती मैया, दुर्गा मैया, जो हमारी आराध्य देवी शक्तियाँ, उनकी कृपा से निश्चित तौर पे आपका कल्याण होगा। इसलिए कि अगर किसी का आप सहयोग करेंगे, किसी की भलाई करेंगे, किसी के कल्याण के लिए अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो विधाता आपको भी बढ़ाएंगे। तो अच्छा विचार रखिए और साथ ही साथ अच्छा कार्य कीजिए। अपने जीवन को जो है धार्मिक विचारों, संस्कारों या भक्तियों से आप भर दें, निश्चित तौर पे आपकी सारी सफलता आपका गुणगान करेंगी और सारी सफलताएं आपके अगल बगल घूमेगी। इसी उद्देश्य के साथ कि आवाज़ का यह एक वीडियो जो हमने 27-28 मिनट का हमने बना दिया है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय होगा। साथ ही साथ मैं अपने भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमारे बताने में, हमारे बोलने में, या भैया शब्द उच्चारण में या शब्दों में कहीं कोई दोष हो गया, कहीं कोई त्रुटि हो गई, कहीं कोई गलती हो गई हो, तो हम क्षमा चाहते हैं। इसलिए कि देवी देवताओं का जो है चरित्र बड़ा लंबा चौड़ा है और हमारी बुद्धि अल्प है भैया, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा हूँ, जिद कर रहा हूँ देवी देवताओं के, या भैया भगवान आशुतोष जो हमारे और देवी देवता हैं, हम तो उनके बालक हैं, शिष्य हैं। तो बालक तो ढिठाई कर रहा है, उन्हें किस प्रकार से पकड़ा जाए, किस प्रकार से उन्हें अपने पास बुलाया जाए, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। प्रयास करने में मैं कभी पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। चाहे हमें सफलता प्राप्त हो, चाहे असफलता प्राप्त हो। अगर हमें असफलता प्राप्त हो जाएगी तो हमें और ऊर्जा प्राप्त होगी, एक चिंता हमारी ऊर्जा और बढ़ाएगी, और अगर सफलता प्राप्त हो जाएगी तो मुझे खुशी प्राप्त होगी। तो हमारे कहने का भैया मुख्य उद्देश्य यही कि चाहे हमें सफलता प्राप्त हो, चाहे हमें असफलता प्राप्त हो, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो भी उनकी इच्छा हो, जो भी भगवान भोलेनाथ की आज्ञा हो, जो भी उनका आदेश हो, जो भी उनका विचार हो, वह करें। चाहे अच्छा करें, चाहे हमारे साथ बुरा करें, चाहे हमें आगे बढ़ाएं, चाहे हमें नीचे उतारें, उन्हीं के ऊपर हैं। जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा करेंगे। तो आप सबका इसी प्रकार से प्यार, उदार आशीर्वाद मिलता रहे और समय समय पर हम अपने भाइयों को ज्ञान से संबंधित, धर्म से संबंधित, भक्ति ज्ञान से संबंधित जानकारी देता रहूँगा। हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए आप लोग यूट्यूब पे जा कर के सर्च कर सकते हैं, विनोद प्रहरी यूट्यूबर। जी हाँ, हमने यह यूट्यूब चैनल बनाया है, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल। जुड़िए। और साथियों, इसी नाम से हमने विनोद प्रहरी यूट्यूबर चैनल एक पब्लिक ग्रुप बनाया है और बहुत से देशवासी, बहुत से भाई हमारे उस ग्रुप में भी सम्मिलित हुए हैं। आप लोग भी उस ग्रुप में जुड़िए। धर्म के क्षेत्र में हमारी नहीं, ईश्वर की आप लोग सहायता कीजिए। भगवान भोलेनाथ आप सबकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। जय हो गुरुदेव महाराज की, जय हो हमारे माता पिता की, समस्त भाइयों की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव, राम राम, जय श्री राम, जय गंगा मैया।